नमस्कार दोस्तों। मैं अल्पेश साहब बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक वेलकम करता हूं। सो गुड मॉर्निंग, एक्सलेंट मॉर्निंग। जबरदस्त जबरदस्त मैसेजेस आ रहे हैं आपके, एकदम जोरदार। सुबह की शानदार शुरुआत एकदम तालियों से करेंगे। यहाँ पे हम लोग चैट में लिख सकते हैं सी क्लैप क्लैप क्लैप। सो आर यू रेडी धमा? सो जैसे हमारे हर सेशन की शुरुआत माता सरस्वती की वंदना से होती है, तो यहाँ पे मैं लाइटिंग लैंप के साथ हम लोग सरस्वती वंदना कर लेंगे। पहले आप लोग जो भी भगवान में ईश्वर में मानते हैं, 1 मिनट का प्रेयर करके सरस्वती वंदना। या कुंडेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभुदिवि देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाज्ञाप। नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश साहब बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी दोस्तों का वेल बिगन हाफ डन में तहे दिल से हार्दिक वेलकम करता हूं। दोस्तों, यहाँ से हम लोग ने 10 तारीख से ये जो हमारा वेल बिगन हाफ डन स्टार्ट हुआ है, ये अप्रैल महीना है। मतलब देखो, अप्रैल बोले तो हमारे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत। तो यहाँ पे अगर हमें अच्छी शुरुआत मिलती है तो हम बोले ना, स्टार्ट अगर बेस्ट हो गया तो एंड हमेशा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को जोरदार, यहाँ पे जो आइडियाज, जो शेयरिंग, जो कंसेप्ट मिल रहे हैं, उससे आपकी भी शानदार शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि आपने अप्रैल महीने में अब तक कितनी पॉलिसी बेची। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपने अप्रैल में, ये महीने में कितनी पॉलिसी बेची अब तक। क्योंकि क्या है ना, लर्निंग के साथ अगर जब इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, तो रिजल्ट जोरदार आता है। तो लर्निंग, सिर्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ग्रेट, किसी ने 2, 5, 12, वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। देखो, हमारा यहाँ पे मिशन है कि 50 पॉलिसी, सबको 50 पॉलिसी करनी है। बराबर, तो यहाँ पे किसी ने 10, 12, 2, 3, ठीक है, जो भी हमारा टारगेट है, लेकिन हमको यहाँ पे 50 पॉलिसी तक पहुँचना है। वेरी गुड। और कमीशन कितना हुआ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपने ये महीने में कितना कमीशन अब तक अर्न किया है। आप अगर मंथली मोड पे रहेगा तो उसको हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली काउंट करके बता सकते हो। समझो आपको महीने का 5,000 प्रीमियम आया, तो टोटल आपके पास 60,000 प्रीमियम हो गया। तो वैसे आपका कमीशन कितना हो गया अब तक, यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये महीने में आपने कितना कमीशन कमीशन अर्न किया। 1,11,000, वेरी गुड। 40,000 कमीशन, वाह वाह वाह। 1,47,000, वाह। बहुत सारा कमीशन लोग अर्न हुआ है। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो शुरू करते हैं। आज के दिन की शुरुआत एकदम तो ना जबरदस्त ऑलरेडी हो चुकी है। देखो दोस्तों ना, वो इन्वेस्टमेंट है ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा यानी कि डिविडेंड हमें जीवन के अंत तक मिलता है। क्योंकि सीखना जरूरी है। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा यानी कि डिविडेंड हमको जीवन के अंत तक मिलता है। यदि हमारे पास पैसा हो, गोल्ड हो, तो उसके खो जाने की या गुम जाने की शक्यता है। देखो, पैसा कोई ले जा सकता है, गोल्ड चोरी हो सकता है, लेकिन जो हमारा ज्ञान है ना, सोने की चोरी हो सकती है, पैसे की चोरी हो सकती है, लेकिन कोई हमारा ज्ञान चोरी करके नहीं लेके जा सकता। ज्ञान वो कवच, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करता है, और जिससे हमको लाइफ में कभी भी तकलीफ नहीं होती है। तो हमेशा बोले ना, सीखते रहो, सीखोगे तो जीतोगे। तो यहाँ पे भी आप लोगों के एक एक बार जरूर करिए, आप लोगों के लिए हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 7 बजे ऑलमोस्ट पैनल पैक हो जाता है। तो आप लोग जो सीखने के लिए
जो आप इतने बोले ना बेताब हो, इगर इगरनेस से आप में सीखने की जो ये इच्छा है, एकदम जबरदस्त जोरदार तालियां पहले आपके लिए हो जाए। सो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करेंगे। एक बार है ना, एक आदमी था, उसको है ना बहुत सारा पैसा चाहिए था। रोल्स रॉयल्स कार चाहिए थी। दो दोस्त थे, तो उसको बहुत पैसा, रोल्स रॉयल्स कार चाहिए थी। तो उसने अपने दोस्त को जाके बोला कि मुझे ना ढेर सारा पैसा चाहिए, रोल्स रॉयल्स कार चाहिए। तो उसका दोस्त मजाक के मूड में था। बोलता है, देख, तेरे जैसे गधे को नहीं मिल सकता। तू एक काम कर, हिमालय जा, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर। भगवान शिव बड़े भोले हैं, हो सकता है तुझे दे दे। तो उसने तो उसकी बात दिल पे ले ली, और वो निकल पड़ा चटाई लेके हिमालय की ओर। अभी चला गया हिमालय। अभी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। तो पूजा अर्चना करता रहा, करता रहा, करता रहा। 2 साल, 3 साल, 5 5 साल, लंबी लंबी जटाएं हो गई। तो बहुत तपश्चर्या करने के बाद है ना, भगवान शिव का आसन डगमगाया। तो भगवान शिव पर प्रसन्न हुए। बोले, वत्स आंखें खोलो। तो भगवान को देख के ना एकदम खुश हो गया, अरे भगवान, आप आ गए। इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, बोलता है उसकी खुशी का नाचने लगा ऐसा भगवान के सामने। भगवान बोलते हैं, देख, बोलते बेटा जल्दी देखो, मेरे ना मुझे और भी अपॉइंटमेंट है। देखो भगवान भी कितने बिजी है। बोलते मुझे और भी अपॉइंटमेंट है, जल्दी से 3 वरदान मांगो, 3 वरदान देता हूँ, और मुझे और भी बहुत सारा काम है। तो उसने बोला, ठीक है भगवान। तो उसने क्या मांगा माना भगवान से। मुझे बोलता है, मुझे ना बहुत बड़ी कार चाहिए। मेरा ना पैसों से भरा बैग चाहिए, मेरा बैग ना एकदम पैसों से भरा हो। और तीसरी चीज उसने क्या मांगी, मतलब मेरे आसपास में ना गोपियां ही गोपियां हो। भगवान ने बोला तथास्तु, और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अभी हुआ क्या, वो आदमी है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में बस में गर्ल्स कॉलेज में कंडक्टर बन गया। अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने क्या मांगा था, बहुत बड़ी गाड़ी। तो भगवान ने नीचे देखा, उनको बस दिखी, तो उन्होंने बोला तथास्तु। तो बस का कंडक्टर बन गया। दूसरा उसने क्या मांगा, पैसों से भरा बैग। अभी वो कंडक्टर का, बस का कंडक्टर का है ना, उसका बैग है ना हमेशा पैसों से भरा होता है। तो दूसरी चीज उसको वो मिल गई। और तीसरा उसने क्या बोला था, मेरे आसपास गोपियां ही गोपियां। वो बनना चाहता था कृष्ण बनना, 16,000 रानियां हो उसकी, लेकिन बन क्या गया, कंडक्टर। क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज में अगर बस का कंडक्टर है, तो आजू बाजू में तो गर्ल्स ही रहेगी। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी। लाइफ में ना क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक होना जरूरी है। जितना हम लोग स्पेसिफिक इज टेरिफिक। जितना हम लाइफ में स्पेसिफिक बनेंगे ना, उतनी ही लाइफ आसान होगी। उतनी ही हमारे गोल हम इजीली अचीव कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, स्पेसिफिक बनना है। देखो बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं हमको एमडीआरटी करना है। अभी सिर्फ बोलोगे एमडीआरटी करना है, तो क्या है ना कि भगवान भी सुनते हैं ना, ये बच्चे को एमडीआरटी करना है। लेकिन उसने डेट तो बताया नहीं, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा। बहुत लोग बोलते हैं एमडीआरटी हो गया, 4 साल में मिला के एक एमडीआरटी हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है ना, तारीख डेट फिक्स होनी चाहिए, स्पेसिफिक। कि 31 दिसंबर, जो भी आपका बर्थ डेट है, एनिवर्सरी डेट है, वो डेट डिक्लेयर करो कि समझो मुझे 31 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, तो 31 अक्टूबर 2026 के पहले मुझे ये साल का मेरा फर्स्ट एमडीआरटी इजीली हैप्पीली प्रॉपरली कंप्लीट करना है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक। तो हमेशा हम जो बात करें वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। सो क्लियर। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा। से वन सेकंड, एक पीपीटी से हम लोग शुरुआत करेंगे।
जस्ट अ मिनट। ये हो गया। ये यस रेडी। जस्ट अ मिनट। हाँ दोस्तों, वेल बिगन इज हाफ डन। ये हमारी शुरुआत है कि अच्छी शुरुआत से हम हमारी मंजिल आसानी से पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक कंसेप्ट रखता हूँ। ये कंसेप्ट का नाम क्या है? गारंटेड मंथली इनकम। ये गारंटेड मंथली इनकम क्या होती है? देखो, हमारे पास है ना बहुत सारे, हमारे पास इनकम के सोर्स है। हमारे पास किसी को डिविडेंड आता है, किसी को रेंट आती है, बराबर। किसी को सैलरी से कोई इनकम करता है, कोई बिजनेस से इनकम करता है। लेकिन जो मेन चीज है ना, वो हमारे पास होती है गारंटेड मंथली इनकम। तो ये गारंटेड मंथली इनकम क्या है? तो इसकी है ना 7 कंडीशन है। गारंटेड मंथली इनकम की 7 कंडीशन है। अगर आपका पैसा ये 7 कंडीशन में पास होता है, तो ही आप बोल सकते हो कि मेरी इनकम सेफ, सिक्योर्ड एंड गारंटेड है। तो सर, आपके पास ऐसा कौन सा इन्वेस्ट, आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, आपने बहुत सारी चीजें कमाई, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपके पास ऐसी कौन सी इनकम है जो ये 7 कंडीशन से पास होगी? तो वो ही आपकी गारंटेड मंथली इनकम हम लोग उसको बोल पाएंगे। क्योंकि देखो, बहुत बहुत बार लोगों ने बोला, सोचा था कि रेंट पे मेरे मुझे रेंट आती है, बराबर। अब ये रेंट आती रही तो कोविड में आप लोगों ने देखा रहेगा, बहुत लोगों की रेंट आना बंद हो गया था। बहुत लोग बोल रहे थे मेरी अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है। आप लोगों ने देखा रहेगा कोविड में लोगों की इनकम हाफ हो गई थी, किसी का जॉब चला गया था। तो ये जो कोविड आके गया, ये हमारी लाइफ में रिटायरमेंट का एक ट्रेलर था, जिसको देख के बहुत लोग समझ गए। तो 2-3 महीने में, थोड़े टाइम में, शॉर्ट टाइम में इतनी तकलीफ है, अगर लाइफ टाइम इनकम नहीं रहेगा तो क्या होने वाला है। सो ये ट्रेलर था। ऐसा हम लोग पहला क्या होता है, आपके पास जो आने वाला पैसा है वो पर्टिकुलर फिक्स डेट को आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने की 10 तारीख है, किसी को 15 तारीख को इनकम आती है। तो जो भी है डेट फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार महीना महीने में 5 तारीख को पैसा आया, फिर 15 तारीख को आया, कभी नहीं आया, 2 महीने का साथ में आया। तो ये पहली कंडीशन है कि आने वाले पैसे की डेट फिक्स होनी चाहिए। सेकेंड क्या होता है कि अमाउंट फिक्स होना चाहिए। आप जो पैसा इनकम करते हो ना, वो जो अमाउंट आपको आने वाली है, अभी समझो आपकी सैलरी 50,000 है, तो वो अमाउंट 50,000 आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कोई महीने में मैंने पैसा और किसी को दे दिया और घर पे 40,000 ही दिया, कभी मैंने 45,000 दिया। नहीं, फिक्स अमाउंट होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हर महीने एक फिक्स अमाउंट घर पे हमको देनी चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या था? डेट फिक्स है। दूसरी क्या है कि अमाउंट फिक्स होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन देखते हैं, नो रिस्क। नो रिस्क बोले तो मतलब क्या होता है कि देखो, ये आपका पैसा आने वाला है ना, सेफ होना चाहिए। इसमें कभी मार्केट ऊपर चला गया, कभी मार्केट नीचे चला गया, कभी काम हुआ, कभी काम नहीं हुआ, तो ये रिस्क नहीं होना चाहिए। ये गारंटेड मंथली इनकम की कंडीशन है कि आपका पैसा, कोविड आ गया, कभी वो बोलते हैं ना बाढ़ आ गई, कभी लॉकडाउन आ गया, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये तीसरी कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन देखते हैं। देखो,
है ना, कैन नॉट बी गिवन और टेकन अवे। आपने जो पैसा कमाया, आपने जो पैसा बचाया, आपने जो इनकम की, आपने जो कॉर्पस जमा किया, ऐसा ना बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि लोगों को 60 में ना बहुत पैसा मिला, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि वो पैसा क्या होता है ना, बच्चे की शादी में चला गया, वो बच्चा बोलता है मुझे घर लेना है, मुझे पैसा सपोर्ट करो। किसी को कार लेनी है, किसी को बिजनेस करना है। और माँ बाप क्या है ना, अपना जो कमाया हुआ पैसा फिर वो देते हैं, और देने के बाद उनको लाइफ में, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हम लोगों ने देखे, न्यूज में भी हम लोग पढ़ते हैं। रेमंड्स का भी आपने एग्जाम्पल देखा है कि वहां पे क्या हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लाइफ में बहुत इनकम करते हैं, लेकिन जब भी लाइफ में रिटायरमेंट के कुछ सालों के बाद है ना, उनका कमाया हुआ पूरा पैसा जीरो होता है। तो ये आपके पास ऐसा पैसा होना चाहिए जो कोई ले ना सके आपके पास, कैन नॉट बी गिवन और टेकन अवे, मतलब आप किसी को और कोई आपका ले ना सके। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन है, बराबर। अब फिफ्थ कंडीशन क्या है, आपका मतलब डेप्रिशिएट मतलब क्या है ना, कम नहीं होना चाहिए। आपने जो भी इनकम की, आपने जो भी पैसा कमाया, वो उतना ही रहना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन गारंटेड मंथली इनकम है वो होनी चाहिए। उसके ऊपर का जो प्रोविजन है, उससे आप रिस्क लो, उससे आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका पैसा कम नहीं होना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया। देखो डालना अच्छा है, लेकिन वो मेरे पास एक सर्टेन प्रोविजन होनी चाहिए कि ये मेरी गारंटेड मंथली इनकम है, तो उसको इफेक्ट नहीं आनी चाहिए, बराबर। तो देखो, इन्वेस्टमेंट का थंब रूल है, कैपिटल की गारंटी होनी चाहिए। पहले सेफ्टी आता है, बाद में रिटर्न आता है। लेकिन क्या करते हैं लोग, रिटर्न देखते हैं, सेफ्टी का पता ही नहीं, और कभी कभी डाला हुआ पैसा भी डूब जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। जहां पे मेरा पैसा 100 रुपया है, वो 105 भी हो सकता है, और 95 भी हो सकता है। वो मेरा से पे मैंने 100 रुपया रखा है, और वो 102, 105। तो हमेशा मेरा पैसा अगर जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अगर कम नहीं होता है, आगे ही प्लस होता है, तो उसको हम लोग सेविंग बोलेंगे। तो आपके पास गारंटेड मंथली इनकम ऐसी होनी चाहिए, जो सेफ सिक्योर गारंटेड होनी चाहिए, वो पैसा कभी भी कम नहीं होना चाहिए, बराबर। नेक्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 6 है। देखो आपको यहाँ पे ना, आपकी गारंटेड मंथली इनकम की छठी कंडीशन क्या बोलती है कि आपके पैसे में टाइम, मनी और एफर्ट नहीं लगना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि देखो, आप काम करते हो, 10 घंटा काम करते हो, 8 घंटा काम करते हो, तभी आपको एक इनकम आती है, बरा। तो यहाँ पे मतलब वो इसको हम लोग बोलेंगे वन टाइप ऑफ पैसिव इनकम, कि आप काम करो या ना करो, आपकी गारंटेड मंथली इनकम आने वाली है। ऐसा हमारे इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन इस तरह से होना चाहिए, जिससे हमको गारंटेड मंथली इनकम जनरेट होती है। यहाँ पे टाइम नहीं लगना चाहिए। दूसरा, मनी, मतलब उसके लिए हमको पैसा नहीं लगाना पड़े, कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े। और तीसरा, उसमें एफर्ट नहीं लगना, टाइम, मनी और एफर्ट किए बिना जो इनकम आती है, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं, या तो गारंटेड मंथली इनकम भी बोल सकते हैं, बराबर। तो ये अपना 6 पॉइंट हो गया। और 7वां पॉइंट है, आपकी आने वाली इनकम ये टैक्स फ्री होनी चाहिए। देखो अभी हमारे पास भी टैक्स फ्री इनकम के लिए अभी कुछ गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है, लेकिन अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम लोग 5 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा जो आने वाला मैच्योरिटी टैक्स फ्री आता है, ठीक है। तो हमारे पास टैक्स फ्री इनकम आता है। अगर आप यूलिप प्लान में 2.5 लाख तक इन्वेस्ट करते हो, तो आने वाला मैच्योरिटी टैक्स फ्री आता है। और अगर हमारे एंडोमेंट प्लान में अगर हम लोग 5 लाख तक प्रीमियम पेमेंट करते हैं, तो आने वाली मैच्योरिटी टैक्स फ्री आती है। तो ये भी हमको बेनिफिट, ये 5 लाख वाली टैक्स फ्री वाला पॉइंट मत बताना, हमको 6 पॉइंट ही बताने हैं। लेकिन अगर पार्टी हमको लगता है कि ये 5 लाख तक ही प्रीमियम देने वाला है, तो उसको हम लोग ये 7वां पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर दो एक बार।
चलो फिर से हम लोग एक शॉर्ट में एक बार 7 कंडीशन रिपीट करेंगे। देखो, गारंटेड मंथली इनकम की 7 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? डेट फिक्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? अमाउंट फिक्स होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। चौथी कंडीशन क्या है? कैन नॉट बी गिवन और टेकन में। पांचवी कंडीशन क्या है? डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, है वो टैक्स फ्री होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। देखो, लास्ट जब ये मैंने 10 दिया था कि, तो यहाँ पे बहुत लोगों के मुझे ना मैसेज आते थे कि ये प्लान कौन सा है, कौन सा प्लान इसमें है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एन एटीएम दैट पेज यू 50,000 एवरी मंथ फॉर लाइफ अप टू एज 100। वी हैव अ स्मार्ट प्लान डिजाइन जस्ट फॉर यू। रिप्लाई यस टू नो मोर। मतलब क्या है कि आपको 50,000 रुपया हो सकते हैं। ये सारी कंडीशन बताने के बाद आप ये प्लान बता सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग प्लान देंगे, उत्सव दे सकते हैं, उमंग दे सकते हैं, यहाँ पे टैक्स फ्री आएगा। लेकिन अगर आपने अक्षय शांति दिया, मतलब इसमें गारंटेड हमारे पास कौन सी इनकम है? देखो, जीवन अक्षय प्लान है, जीवन शांति प्लान है, जीवन उमंग प्लान है और जीवन उत्सव प्लान है, जिसमें आने वाला पैसा गारंटेड है। तो ये चारों में से आप कोई भी प्लान दो। हाँ चलो, आप अक्षय और शांति दोगे तो 7वीं कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, वो टैक्स फ्री नहीं होता है। लेकिन आप अक्षय, उमंग और उत्सव दोगे तो यहाँ पे आने वाला पैसा सातों कंडीशन में पास होता है। बराबर है? देखो, यहाँ पे क्या है? डेट फिक्स होती है, अमाउंट फिक्स है, बराबर, कोई रिस्क नहीं है इसमें। कैन नॉट, कोई ये ले नहीं सकता है, कैन नॉट बी गिवन और टेकन अवे। डेप्रिशिएट नहीं होने वाला है, ये पैसा फिक्स आने वाला है। यहाँ पे आपको टाइम मनी एफर्ट कुछ नहीं लगाना है। आपने एक बार प्लान किया, बिग प्लान कर लिया, तो वो पैसा आपको एज इट इज आने वाला है। और लास्ट में ये टैक्स भी आने वाला है। बराबर? तो इस तरह से हम लोग ये 7 कंडीशन बता सकते हैं। अब ये 50,000 आपने यहाँ पे ना, मैंने चारों लैंग्वेज में पोस्टर दिया है, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और मराठी। समझे प्लान कौन सा है? जीवन उमंग, जीवन उत्सव, या तो फिर आप अक्षय दो या तो शांति दे दो। यहाँ पे हमारा एक ही इंटेंशन है, उसको हर महीना 50,000 रुपया लाइफ टाइम टैक्स फ्री गारंटेड आना चाहिए। अगर अक्षय शांति रहेगा तो लाइफ टाइम गारंटेड आना चाहिए, टैक्स फ्री नहीं आएगा। ठीक है? तो ये चारों पोस्टर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी, मराठी चाहिए तो मराठी, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश और गुजराती चाहिए तो गुजराती, चारों लैंग्वेज में ये पोस्टर मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको, ये मेरी यूट्यूब चैनल है, अल्पेशा लाइफ कोच। यहाँ पे भी मेरे वीडियोस, भी आपको कुछ वीडियोस मुझे मेरे रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। ये भी पोस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये मेरी टेलीग्राम चैनल है @अल्पेशा। यहाँ पे मैं आपको पहले के जो मैंने आपको दिखाए थे पोस्ट 10 तारीख को, वो भी सब पोस्ट टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल है। तो आप उसको यूज कर सकते हो। और ये मेरी इंस्टा चैनल है @अल्पेशा लाइफ कोच। यहाँ पे मेरे बहुत सारे पोस्ट है, तो जिसको आप यूज कर सकते हो। और आपको उसके उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ, सो तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे आइडियाज लेके यहाँ पे ना, देखो आज मुकेश सर का सेल्स मास्टरी कोर्स है ऑनलाइन, पूरा दिन चलने वाला है 10 से लेके 6 बजे तक। जो भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा, पोस्टर पे टाइमिंग सब लिखा हुआ है, तो जिसको भी ऑनलाइन अटेंड करना है कर लो। दूसरी चीज है, मुंबई में बोला ना, 1 साल के बाद ही बोल सकते हैं, 1 साल के बाद मुकेश सर का बेसिक कोर्स ये फ्राइडे सैटरडे संडे को होने वाला है। जो भी दोस्तों को करना है तो मिस मत करना। बेसिक कोर्स एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है। बेसिक कोर्स मैंने 2008 में किया था मुकेश सर का। और मैंने जब भी बेसिक कोर्स, मैं भी आप लोगों की तरह एजेंट ही हूँ, तो 2008 में मैंने बेसिक कोर्स करके 1 महीने में मैंने 1 लाख कमीशन अर्न किया था। सोचो, ये बेसिक कोर्स की ताकत है। तो मिस मत करना। फ्राइडे सैटरडे संडे मुकेश जोशी सर का बेसिक कोर्स मुंबई में बहुत टाइम के बाद हो रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी को आप एनगेज कर सकते हो।
सो और यहाँ पे जून महीने में बीडीआई का कन्वेंशन है, जिसका पोस्टर आपको ग्रुप में मिलेगा। यहाँ पे आप भी शो हो जाएगा। जिसको भी वो ज्वाइन करना है वो करो। यहाँ पे मैंने ऐसे एक कंसेप्ट दिए, कंसेप्ट दिया, ऐसे ढेरों बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे आइडियाज आपको 2 दिन में एकदम बोले ना इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मर के साथ आपको सुनने मिलने वाले हैं। सो अभी हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है, हमारे बीडीआई के लीडर जितेंद्र सक्सेना सर। ये बहुत जब बोले ना, सालों से, जब से मुकेश सर इंडस्ट्री में आए तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और वो उनको बोले ना कि सब स्टैंडर्ड लाइफ, मतलब जिसको कोई पॉलिसी नहीं देता है ना, उनको वो पॉलिसी देते हैं। आज इंडिया में किसको भी अगर समझो कोई केस ऐसा है कि जिसको मेडिकली प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, और उसको पॉलिसी देनी है, तो सब उनको जितेंद्र सक्सेना सर को कॉल कर दे कि सर ऐसा ऐसा केस है, तो क्या करें। तो ऑल ओवर इंडिया से लोग उनको पूछते हैं कि, और वो मास्टर है। देखो, जिसको बोले ना बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को वो पॉलिसी बेच सकते हैं, आराम से बेचते हैं। तो हम लोग उनके ही मुंह से सुनेंगे कि वो। और हाँ, उन्होंने अभी 2 करोड़ की उन्होंने सिंगल प्रीमियम, एक ही फैमिली से प्रीमियम लिया हुआ है, 2 करोड़ रुपया। ऑलरेडी 4 से 5 बार उन्होंने एमडीआरडी किया हुआ है। और लास्ट वीक में एक गुड न्यूज है, उन्होंने कार ली है। मतलब पहली कार नहीं, ऑलरेडी ये नई कार ली है उन्होंने। तो सुनेंगे उनके ही मुंह से जितेंद्र सक्सेना सर को। यस सक्सेना सर, कैमरा ऑन कर सकते हो। जितेंद्र सक्सेना सर, कैमरा ऑन करना है आपको। सुन रहे हैं जितेंद्र सक्सेना सर? तो आप कैमरा ऑन करो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। यस यस, वेरी गुड, परफेक्ट। सो आप शुरुआत कर सकते हो। वेलकम सर, जोरदार तालियों से हम लोग यहाँ पे वेलकम करेंगे सक्सेना सर को। क्लैप क्लैप क्लैप। माइक ऑन कर दो सर। माइक आपका म्यूट है, माइक ऑन कर दो। यस, माइक ऑन हो गया है। अभी आप बोलो तो आवाज आएगी। यस, चालू हो गया है सर। हो गया ना? दिख रहा हूं मैं बराबर? क्या लाइट का शेड है? हाँ चलेगा, स्टार्ट कर सकते हो आप। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितेंद्र सक्सेना हियर। आज मुकेश भाई ने और बीडीआई ने एक मुझे एलआईसी की एजेंसी में जो भी कुछ मैंने अचीव किया है वो शेयर करने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो तहे दिल से मुकेश भाई का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और बीडीआई के बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का वेल बिगन हब डन में मैं जितेंद्र सक्सेना आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं बॉम्बे आया 1984 में। थोड़ा शॉर्ट में मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अल्पेश भाई, आवाज बराबर आ रही है? हाँ एकदम परफेक्ट। ओके। आप हमेशा साथ में रहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम आता भी नहीं है, वैसे भी कोर्स में भी आप साथ ही रहते हो। तो पहला मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूँ। 1984 में मैं और के पॉलिस्टर करके कंपनी थी, वो ज्वाइन करी मैंने। और उसके बाद में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कमाने की चाहत रहती थी, दिमाग में फितूर चलता था कि एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो एक एलआईसी लेने, एजेंसी लेने के पीछे छोटी सी स्टोरी है। मेरे बॉस का स्कूटर का इंश्योरेंस करने गया था मैं। लेमरेटा स्कूटर हुआ करता था उस जमाने में। तो यूनाइटेड इंश्योरेंस में गया, छुट्टी का दिन था। और उस जमाने में पता नहीं था कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है कि थर्ड पार्टी होता है, लेकिन 48 रुपीज उसका प्रीमियम आ रहा था स्कूटर का, लेमरेटा स्कूटर का। तो वहाँ के जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर एक छोटी सी चीज पूछूं? बोलते पूछो। मैंने कहा सर ये 48 रुपये में कमीशन कितना? तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक मेरे को देखा।
उनको लगा कि शायद इसको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है। बोला 10% के हिसाब से 4 रुपए 80 पैसा कमीशन आएगा। मैंने बस। तो फिर मेरे को बोलते कि नहीं नहीं, एक ऐसी एजेंसी है, LIC के बारे में सुना है? मैंने कहा नहीं सुना है कि LIC है करके, एजेंसी के बारे में नहीं सुना है। बोले आप 10,000 रुपए लेके आओगे तो 3,500 रुपए मिलेगा। और उस जमाने में मेरी सैलरी थी, 1990 की बात है, मतलब 84 में बॉम्बे आया, 1990 की बात है, मेरे को ऑलरेडी 6 साल हो चुके थे। तो मैंने कहा अभी सैलरी 1800-1900 रुपए सैलरी है, तो जस्ट डबल 2 महीने की सैलरी अगर 10,000 की पेमेंट लेके आऊंगा, 3,500 कमीशन, तो अच्छी बात है। आपको इंटरेस्ट है? मैंने कहा जरूर इंटरेस्ट है। चलो मोटरसाइकिल पे बैठाए और पास में LIC थी, पीछे के रोड से गए तो वहाँ पे मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर श्री शरद कदम साहब बैठे हुए थे। उनसे बात हुई, जैसे बड़ा एग्जाम देते हैं ना अपन BA MA का, तो इस पर एक 15 रुपए का मैनुअल दे दिया, फ्री में दिया कि ये पढ़ के आओ, कुछ सवाल जवाब करेंगे और 15 रुपए में भरूंगा आपके, आप चिंता मत करो, लेकिन एजेंसी मिल जाएगी। 15 रुपए उन्होंने भरे, 2 प्रपोजल लेके आया और एजेंसी मेरी चालू होगी 10 फरवरी 1990 को। मतलब 36 साल, फरवरी में मेरी LIC को टोटल 36 साल की एजेंसी हो चुकी है, 36 ईयर्स की। बढ़िया काम चलता रहा। LIC का बढ़िया काम मतलब 12-13 पॉलिसी चल रही थी। 5वें साल में इशू आया, 14 पॉलिसी होगी गलती से, तो मैंने थोड़ा लालच दिखाया, 2 पॉलिसी बचा के रख ली और 12 पॉलिसी डाल दी। तीसरे दिन DO साहब का फोन आया, सक्सेना तुम्हारी एजेंसी टर्मिनेट हो गई। इससे कैसे हो सकती है? कि नहीं नहीं, आके देखो ब्रांच में आओ जल्दी। तो 10वीं पॉलिसी हुई थी, 2 पॉलिसी नहीं हुई थी क्योंकि मैंने हो ज़्यादा होशियारी दिखाई थी, 2 पॉलिसी बचाने के लिए 12 डाली थी। अभी भी मैं अपना ट्रेनिंग सेक्शन मिलता मेरा ओरके का बंदा, तो महात्रे का सर्टिफिकेट लगाया था पाटिल में और पाटिल का लगाया था बर्थ सर्टिफिकेट महात्रे में, तो दोनों पॉलिसी कंप्लीट नहीं हुई थी। 5वें साल की एजेंसी टर्मिनेट हो रही तो ऐसा कहा जाता है कि जितनी मेहनत आपने 5 साल करी, आपका कमीशन नहीं। बोले 10 पॉलिसी 2 दिन में लेके आओगे तो आपकी एजेंसी रीइंस्टेटमेंट हो जाएगी। मेरे को मेरे 5 साल की मेहनत के ऊपर कमीशन पे तलवार नजर आ रही थी। मैं गया, 16-16 घंटे की ड्यूटी करी, दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट करके, और बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मैं 2 दिन में 10 पॉलिसी लेके आया और 2 बची हुई वो पॉलिसी, 12 पॉलिसी मैंने 2 दिन में डाली और मेरी एजेंसी चालू हो गई। क्योंकि जब अपने कमीशन पे तलवार नजर आ रही थी तो फिर मुझे को लगा कर सकते हैं। बाद में मैंने एनालाइज किया, हम 12 महीने में 12 पॉलिसी नहीं कर पाते हैं, बस्ती में रहते हैं। लेकिन जब तलवार दिखती है कमीशन के ऊपर तो हम 2 दिन में 12 पॉलिसी कर लेते हैं। तो उस दिन से मैंने ठाना कि पॉलिसी मेरी चलती गई और काम करता रहा बढ़िया। उसके बाद 98 में मेरी कंपनी बंद हो गई और के पॉलिसी, जहाँ मैं डिप्टी मैनेजर था। बट ये एक ही सारा था कि LIC को, एजेंसी को आगे बढ़ाना। कैसे बढ़ाना? 12-15 पॉलिसी तो नहीं चलेगा। मुझे कोई एक ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत थी, जो मैं चाह रहा था दिल से कि मुझे ट्रेनिंग के लिए कुछ तो मिले जहाँ से मैं ट्रेंड हूँ और अच्छे से काम करूँ। अभी लोगों का अच्छा काम हो रहा था, करोड़पति होते थे, चेयरमैन क्लब होते थे, शतक भी होते थे। बट मैं भी काम करते करोड़पति में भी हो गया था, 99 में भी करोड़पति हुआ। मेरे DO साहब ने देखा कि नहीं, अब ये आदमी सीरियसली काम कर रहा है। वो जमाना गया 12-12 पॉलिसी करने वाला, अभी थोड़ा सीरियसनेस है इसमें। फैक्ट्री बंद होने के बाद उन्होंने मुकेश भाई का सेशन था बेसिक कोर्स का, उसका गेस्ट सेशन था। गेस्ट सेशन में गया, वहां जाके मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा वाह ग्रेट, जिसकी मुझे तलाश पिछले 4-5 साल से, वो माहौल मुझे मिल गया। ट्रेनिंग तो कई लोग चलाते हैं, सारी बात है। और मुझे तो फिर वहां से मेरे को लगा, और मैं जब उस जमाने में LIC हाउसिंग के भी काम किया करता था, तो एक मतलब आज भी मेरे बैंक में चेकबुक ब्लैंक रहती है। बेसिक कोर्स का फीस था, मैं गया तो उसी टाइम पे मैंने कहा ये करने जैसा है जीतू भाई, सोचो मत, कर डालो। तो मैंने बेसिक को रजिस्टर किया और वो बेसिक को रजिस्टर किया मैंने जुलाई 2003 में। और हमारे टाइम के बेसिक कोर्स में अचीव टारगेट दिया, जो आज भी दिया जाता है 1 लाख कमीशन का। उस जमाने में कुछ हमारा 25,000 का कमीशन होता था, आज से 2003 की 23 साल पहले। और वहां पे मैंने जबरदस्त काम किया और मैंने 35,000 के ऊपर कमीशन किया। और हमारे जमाने में बेसिक कोर्स की फीस 3,000 हुआ करती थी, जो आज देखेंगे तो 30-40 हजार के ऊपर होनी चाहिए। और उस टाइम में सेमिनार होती थी बिरला मातोश्री में, वहां मेरे को ट्रॉफी मिली, जो आज भी वहाँ ऊपर रखी हुई है, वो ऊपर शोकेस के ऊपर रखी हुई है। तो वो मेरी पहली ट्रॉफी मिली हुई है।
मुकेश भाई के थ्रू, और वहां से भी मैंने काम चालू किया। अगला कोर्स भी मैंने किया, मैंने कहा आगे बढ़ना है ना हम लोग को, फिर मैंने एडवांस कोर्स चालू की जिसकी मुझे तलाश थी। और रियली दोस्तों बता रहा हूँ, एडवांस कोर्स ने मेरी लाइफ बदली कर डाली। आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का टाइम है, लेकिन आज जो बैठा हूँ आपके सामने तो एडवांस कोर्स की बदौलत। एडवांस कोर्स मेरा दिल का कोर्स है, इतने जबरदस्त प्रोजेक्ट थे। हाँ, मैं लेकिन एक ही चीज बोलूंगा, कोर्स आप कोई भी करो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन के बिना कुछ चलने वाला नहीं है। बट वो उसमें मेरी लाइफ के मैंने हर प्रोजेक्ट पे काम किया, मैं एडवांस कोर्स में बोलता भी मैंने हर प्रोजेक्ट पे काम किया और हर प्रोजेक्ट में सफलता मैंने पाई। आगे के कोर्सेज करता गया। 2005 में फिर बाद में रिटायरमेंट प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, सब स्टैंडर्ड लाइफ में काम किया। भाई आपकी मास्टरी कब आएगी? जब आप कुछ कोर्स करोगे, करोगे तो कुछ ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। फिर मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया। उसी टाइम में मुकेश भाई ने एक नई चीज चालू करी थी, दैट इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन। वो भी मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, 2005 में चालू हुआ। और वहां का जो माहौल मैंने देखा, अरे बाबा, ये कुंभ वगैरह तो धार्मिक चीजें हैं, LIC का महाकुंभ है, दैट इज द कन्वेंशन। और उसी का एक नया रूप देखने को मिलेगा आपको 3 और 4 जून 2026 को बॉम्बे में। ये आपने ज्वाइन किया ना, जबरदस्त लाइफ बदली होने वाली है आप लोगों की। और इसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट है सब स्टैंडर्ड लाइफ का, उस पर मैंने काम करना चालू किया। कुछ कुछ सेलिंग आइडिया में दूंगा, जिससे अगर मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा एज ए पार्टिसिपेंट, मैं भी पार्टिसिपेंट हूँ, नॉट लीड। कोई भी काम करने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हम लोग को। और मैं कुछ आपको आइडिया ऐसे दूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 400 500 550 लोग जो बैठे हुए हैं, मैं ये चाह रहा था कि वेल बिगन हाफ डन का अभी हाफ भी नहीं हुआ है, मतलब 15 दिन भी नहीं हुए, 3 दिन का टारगेट है। अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर है, अगर डेली आके कोई शेयर करता है आधा घंटा अपना लाइफ एक्सपीरियंस, और वो अपने प्रोजेक्ट का असाइनमेंट आप लोगों को दे, तो कैसा रहेगा? और वो चीज आप असाइनमेंट पूरा करके आए। काम कब होगा? फील्ड में करेंगे तब। आज मैं 2-4 चीजें आपको बताऊंगा और असाइनमेंट दूंगा। हालांकि वो कोर्स की चीज है, लेकिन मैं आपको फोकट में दे रहा हूँ, काम आपको करना पड़ेगा। जो जो भी चीजें मैं बताऊं, आप आज के आज और कल आके चैटिंग करो और कल शेयर निकला। मैं जबरदस्त 100% लिखित गारंटी देता हूँ कि ये 1 महीना पहले होने के पूरे आप 10 लाख की, तो क्या मतलब प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख कमीशन करके आओगे आप। इस चीज की मैं 100% कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। बट बशर्ते फील्ड में काम करना पड़ेगा। कुछ बातें मैं ऐसी करूंगा जिससे आपका फायदा होगा, और वो असाइनमेंट के तौर पर लीजिएगा कि आज मेरे को 10 लोगों को या 5 लोगों को मिलकर कल शेयर करना है कि मेरे को उसका क्या रिजल्ट मिला। आई एम सॉरी, ये मुकेश भाई से ही परमिशन नहीं ली मैंने, क्या आप लोगों को असाइनमेंट दे सकता हूँ क्या? मैं एक पार्टिसिपेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बट आप लोगों को मैं अपना समझता हूँ। और LIC एजेंट एक दूसरे का भाई होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, छोटा बच्चा हूँ, 68 ईयर का ही हूँ। और अल्पेश भाई ने थोड़ा सा मेरे अचीवमेंट की बात करी तो 2003 में मैंने बेसिक कोर्स किया, लाइफ बदली हुई। लेकिन भूख जो होती ना बिजनेस करने की, वो और आगे बढ़ी। एडवांस कोर्स किया, एडवांस लाइफ बदली करी मेरी। ड्यूरिंग द एडवांस कोर्स मैंने का कॉर्पोरेट कोर्स किया। कॉर्पोरेट में असाइनमेंट दिया जाता है, अपना ऑफिस वाशी सेक्टर 17 न्यू बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा खुद का ऑफिस है। आज मार्केट कोर्स उसकी 50 लाख रुपए है, 50 से 55 लाख। रीडेवलपमेंट में जाने वाला है, 1.25 करोड़ के 1.5 करोड़ के ऊपर उसकी कॉस्टिंग हो जाएगी। 2006 में मैंने एक गाड़ी ली। उसके बाद मैंने कहा, एक मेरे बेटे से कल ही शेयर, परसों जिस दिन गाड़ी उठाई अक्षय तृतीया पे मैं शेयर कर रहा था कि देख बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कितना फायदा पड़ता है, हमारी सोच बदली हो जाती है। और बड़े लीडर के साथ रहने का ज्यादा फायदा क्या होता है ना, वो आपकी सोच को डबल कर देता है। मैंने अल्टो ली थी 3.5 लाख की, उसके बाद डिजायर ली 60 लाख की। अभी विक्टोरिस जबरदस्त गाड़ी है, मतलब अभी तो मैं मॉर्निंग वॉक प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ उसके जजमेंट के लिए। बड़ा बोनट है, लंबी गाड़ी है। तो 3.5 के बाद 7 पे गए, 7 से 14 लाख की ये ली है। मेरे बेटे को मस्ती में बोला, मैंने कहा अगली गाड़ी अपन 28-30 लाख की लेंगे। यही पर तरक्की है ना, तो एक वो चीज शेयर करनी थी। उसके बाद में मेरा काम चलता गया, रिटायरमेंट के ऊपर मैंने काम किया।
एक प्रोजेक्ट है जैसे अल्पेश भाई ने बताया सब स्टैंडर्ड लाइफ का, सब स्टैंडर्ड लाइफ पे मैंने काम किया। मेरा ही दोस्त था मोहनीवाल का, तो मैं बोला, मैंने कहा पिंटो साहब ये क्या है अचानक, तो आप दिख नहीं रहे काफी टाइम से, आपके हाथ में ये काय का ऑपरेशन है? बोला मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। मेरे मन में लड्डू फूटे, असाइनमेंट पूरा करना था ना, 10 लोगों को मिल के आना था, मुकेश भाई ने बोला था प्रोजेक्ट पे काम करना है और 10 लोगों को मिलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो पहला असाइनमेंट तो पूरा हुआ। मैंने इमीडिएट पूछा, मैंने तो साहब आपने इंश्योरेंस के लिए ट्राई किया क्या, मतलब किसी एजेंट ने आपको अप्रोच किया क्या इंश्योरेंस के लिए? बोलता है 5 लोगों से बात किया है, अभी तक कोई लौट के नहीं आया। कोई बोलता डेवलपमेंट ऑफिसर को पूछूंगा, ब्रांच मैनेजर को पूछूंगा, कल आता हूँ, परसों, कोई लौट के नहीं आया। अगर आप इंश्योरेंस दिला सकते हो तो आई एम रेडी। एट द एज ऑफ 43 मैंने उनका पूरा पेपर बनाया, 10 लाख का 14 नंबर प्लान चलता था, 14 नंबर प्लान 10 लाख का। बट मैंने कहा सर आपको मेरे को सपोर्ट चाहिए पूरा। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरा पहला ही केस है, आपका सपोर्ट पूरा चाहिए डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे मुकेश भाई ने सिखाया था। दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, मैंने 11 बजे मेरे घर पे बुलाया था, वो बंदा 10:30 बजे सारी फाइल लेके मेरे घर पे आ गया। बट मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया, डे 1 तकलीफ कब हो गया था, कौन से डॉक्टर के पास में गए, उसने किसको रेफर किया, कौन से हॉस्पिटल में गए, लास्ट में लीलावती में जाके डॉक्टर पांडा ने ओपन हार्ट सर्जरी किया। वो केस मैंने प्रपोज किया। दोस्तों 20 साल का मैंने टर्म दिया था, LIC ने पूरा 10 लाख का एक्सेप्ट किया, बट टर्म दिया 15 साल का, और वो 15 साल हो भी चुके हैं, मेच्योरिटी आ चुकी है उसकी। और वो क्लास 5 में मेरा केस पास हुआ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया उस केस में। तो सब स्टैंडर्ड लाइफ में काम करने लगा मैं। उसके बाद तो काफ़ी केसेस में करता रहा उस पर। तो ये पहला असाइनमेंट आप लोगों का ये है कि ऐसे 10 लोगों को कल चेकिंग करके मिल के आओ, तो कल चेकिंग करो। ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ब्लड प्रेशर, किडनी डोनर, पैरालिसिस, कोई हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ऐसे लोगों को मिल के आओ। इंश्योरेंस के लिए किसी एजेंट ने अप्रोच किया है क्या? नहीं किया है तो मैं करने को तैयार हूँ। कैसे करना है वो हम लोग बैठे हुए ना आपको बताने के लिए कि प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है। तो ये एक चीज आप अभी से करोगे ना, तो जितने भी कोर्स के हम लोग नाम ले रहे हैं ना, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स, CC और ये कन्वेंशन तो फ्री है। बेसिक बेसिक में तो आपको आना ही, उसके बिना तो चलने वाला ही कहते ना। ये जैसा कि टॉपिक ही है हमारा वेल बिगन हाफ डन, तो बेसिक तो वैसे फ्री मिल रहा है आपको। बेसिक बेसिक क्या तो कन्वेंशन फ्री मिलता है। यू आर वेरी लकी, इतना बढ़िया कई भाई ये दे रहे हैं आपको ऑफर। तो आगे बढ़ोगे ये सब चीजें करने के। मैं तो कहता हूँ ये 15 दिन में पूरा आपका लाइफ टाइम का कमीशन मिल गया है। मैं आज भी बोलता हूँ मुकेश भाई को, मैंने सिर्फ 3,000 रुपये दिए, सिर्फ 3,000 रुपये। कैसे? मेरी अकल से तो मैं लाख रुपये कमा ही रहा था ना। आज मैंने 3,000 देके अगर से 35,000 कमाए, तो किसी अकल से कमाए? 8,000 का एडवांस कोर्स किया था वो जमाने में, कहाँ से कमाया था? मैं तो बेसिक में सारी फीस निकाल ली थी, फिर लाइफ में जुड़ा पैसा देखे। जैसा अभी आप 3 साल का इसलिए जुड़ने वाले हैं CC में, कितना है? 1.5-2 लाख रुपए निकल गया, उसमें से निकल जाएगा। एनीवे, कम टू द पॉइंट। तो ये एक आपका असाइनमेंट है सब लाइफ के लिए। दूसरा मैं बात करूंगा, सब तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे पास में, बट टाइम बहुत शॉर्ट है। मेरे को एक चैलेंज है मेरे लिए कि मेरे को विद इन टाइम 8 बजे के पहले अच्छे से शेयरिंग भी करनी है। पहले बहुत तेज बोलता था, फास्ट बोलता था। शायद अगर सबको मेरी बातें समझ में आ रही है तो कुछ इशारे कर दो कि हाँ भाई समझ रहा हूँ, या ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बोले ही जा रहा हूँ, आप लोगों तक बात जा रही नहीं जा रही। नहीं, क्लियर है, क्लियर है, कंटिन्यू करो सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच अल्पेश भाई। एक एक्सपीरियंस मेरे को ऐसा मिला, मतलब ये दूसरा आइडिया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने 2006 में किया था। अब मैं क्या करता हूँ, किसी को सामने बोलो तो उसको हर्ट हो सकता है। मैंने लास्ट ईयर मतलब ये पॉलिसी कंप्लीट होगी, मेरे को एक रेफरेंस आया था किसी का कि सक्सेना साहब मेरे को पेंशन प्लान चाहिए रिटायरमेंट के लिए, और ये उन्होंने रेफरेंस दिया है। और रेफरेंस किसका था? जो मुकेश अंबानी जी के राइट हैंड थे। मेरे मोनीवा के दोस्त हैं, वो रिलायंस में थे और मैं और के में था, बट हमारा रिलेशन 30-32 साल से चल रहे हैं साथ में। उस दोनों ने रेफरेंस दिया। अपन तो ज़्यादा होशियार है ना, अरे सर क्या है, कुछ नहीं, हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। आपकी एज कितनी है? 48-49। मेडिकल वगैरह के लिए गए तो पता चला कि 2 बार उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऐसे तो अनगिनत केस किया। ओपन हार्ट क्या, मैं तो बाईपास सर्जरी किया, ओपन हार्ट, किडनी डोनर, हाइपरटेंशन, बहुत कैसे थे तो मैंने किया। कुछ ज्यादा ही मैंने बात कर ली उनको। 2 करोड़ का केस प्रपोज किया उनको, और वो डिक्लाइन होके आ गया। डिक्लाइन हुआ
तो फिर मैं उनको बोला, मैंने कहा सर मैं इसको टॉप के लोगों से मिलते हैं, अच्छा काम करते हैं तो, और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जुड़ा हुआ हूँ मैं, और सर वगैरह है तो हम लोग को एक्चुअल डिपार्टमेंट तक ही अपनी, तो इसको मैं रीओपन करवाता हूँ। तो मैंने उसको रीप्रेजेंट किया। डिक्लाइन, ध्यान से सुनिएगा, डिक्लाइन केस रीओपन हुआ। उन लोगों ने, अंडर राइटर ने उसको थैलियम टेस्ट मांगा है, थैलियम टेस्ट होता होगा, क्लाइंट ने मना कर दिया कि नो थैलियम टेस्ट मैं नहीं करूंगा, मैं पहले कर चुका हूँ, इससे ब्लड खराब होता है और ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो आप प्लान मुझे उस टाइम उत्सव नहीं आया था, जो मुझे 8% गारंटेड वाला प्लान बता रहे हो, तो मेरी प्रीमियम तो 8 लाख से बढ़ के 10 लाख हो जाएगी, तो मुझे तो रिटर्न कम मिलेगा। और वैसे भी उस चीज को आज लेके बैठे हुए 8% आप बोल रहे हो, ये तो 6% में नहीं मिलता है। एनीवे वो एक अलग इश्यू है मेरा, मतलब उनको कन्विंस कर रखा है मैंने। तो मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो सर। तो फिर सक्सेस ना, आज के बाद क्या करेंगे हम लोग, वी विल बी गुड फ्रेंड, बट हम LIC की बात नहीं करेंगे। हम होली, दिवाली, न्यू ईयर विश करेंगे एक दूसरे को, क्यों कि दोस्ती तो नहीं छोड़ सकते। वो रेफर किसने दिया, ऊपर उनके बॉस ने दिया था, जो मुकेश अंबानी के। ओके सर, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज बताऊंगा मैं आपको, एक छोटा सा शेयरिंग करता हूँ कि सर मेरे एक दोस्त थे वाशी में, 2006 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आज 26 चल रहा है, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। सर मेरे दोस्त थे, उनकी भी एज आपकी जितनी थी, 55 की उनकी एज थी, अभी आप 53 के हैं। उनकी वाइफ की एज 50 साल की, बेटी 18 साल की थी, आपकी बेटी 16 साल की है। मैंने उनको एक सवाल किया, सर आप 55 के, भाभी हमारी, मैं नाम नहीं लूंगा, भाभी हमारी 50 साल की, बिटिया 18 साल की, आप लोग दोनों के डाइवर्स होने के चांसेस कितने %? मेरे को बोलता है यार तुम पागल जैसी बातें मत क्या कर, सुबह सुबह दिमाग खराब मत क्या कर। ये मैं उनको सुना रहा हूँ थर्ड पार्टी को इम्प्लीमेंट करके। मैंने कहा उसमें दिमाग खराब करने वाली क्या बात है? भाभी मैं सही कह रहा कि नहीं कह रहा? घर में 50,000 रुपये आना जरूरी है, इसके नाम पे आए जरूरी नहीं है। आपके नाम पे आए तो भी घर में आने वाला है, भाभी के नाम पे आए तो भी घर में आने वाला है। आपको कुछ प्रॉब्लम है कि अगर 50,000 महीने का घर में आता है तो? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए तो पूछा, जब डाइवर्स नहीं हो रहा है तो साथ में तो मिलजुल के रहोगे, मिलजुल के रहोगे पैसा आएगा। तो चलो ऐसा होता है क्या? हमने क्यों नहीं होता है, हम करके देते हैं ना, हम एक्सपर्ट लोग हैं, हम करके देते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, मुकेश जोशी करते हैं, हमारे सर हैं, वो नए नए आइडिया देते हैं हमारे को, ये आइडिया उन्हीं का है। तो एक बार तो जोरदार ताली मुकेश भाई के लिए हो जाए, वर्चुअल ताली। दोस्तों वो हुआ नहीं, क्योंकि उनका प्रॉब्लम क्या था, 2 बार मैंने पोस्ट किया था, दोनों बार डिक्लाइन हुआ था। उनको बाईपास सर्जरी भी हुआ था, एंजियोप्लास्टी भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। लेकिन उनसे उम्र में जो 5 साल बड़े थे, और एक सज्जन, उनका क्या, तो मेरा मॉर्निंग वॉक में सारा काम होता है एक्चुअली, तो ये उनसे 5 साल बड़े थे। इनका एज था 59 की एज में मैंने प्रपोज, इनकी भी 2 प्लास्टिक हुई थी, 2 एंजियोप्लास्टी। इनका केस मैंने पास करवाया, और ये 5-7 उम्र में छोटे थे तो उनका पास नहीं हो रहा था, तो दोनों के झगड़े होते थे। और जब मैं कस्टमर मीट करता हूँ तो दोनों ने मुकेश भाई को कंप्लेंट किया, तो मुकेश भाई ये सबके प्रपोजल पास करता है सक्सेना, लेकिन मेरा प्रपोजल पास नहीं कर पाया। फिर मुकेश भाई ने प्यार से समझाया कि सर आपका कुछ तो इंटरनल मीटर होगा। फिर शानबाग साहब करके उनसे पूछा था, तो उनको क्या, इनको ब्लड शुगर ज्यादा था। अगर किसी ने खरोच लगा दी तो ब्लड शुगर वाले को वो घाव बढ़ने को टाइम लगेगा, और जिसको ब्लड शुगर नहीं उसको घाव बढ़ जाएगा। तो यही फर्क था दोनों के एंजियोप्लास्टी। एनीवे ये बहुत अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, नए लोग जरा समझ नहीं पाएंगे। तो वो केस मेरा कंप्लीट हुआ। ये एग्जांपल देने के बाद फिर मैंने कहा, एग्जैक्टली मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा सर उन्होंने प्लान ले लिया। अब मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको महंगा पड़ेगा, LIC एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, तो अपने नाम, भाभी जी के नाम पे लो ना, उनकी एज 43 है, आप उनके नाम पे ले लो। पैसा घर में आना जरूरी है, 50,000 रुपये महीने का। बोले ऐसे कैसे? अच्छा चलो एक चीज बताओ। अच्छा उसके पहले एक छोटी सी चीज शेयर कर देता हूँ मैं, तो बाद में मैं क्या, इनको बीच में ना वो जल्दी पेडअप वैल्यू, 3 साल भरोगे तो इतना, 5 साल के छोड़ दोगे तो इतना, 10 साल छोड़, तो मैं उनको भेजता गया। एक दिन 6 महीने बाद उनको मेरा फोन आया, यार सच्चा साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या भेजते रहते हो आप, अपनी बात हुई थी ना कि हम LIC के बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे, वी विल बी गुड फ्रेंड, और एक दूसरे को विश करेंगे। मैंने कहा मैंने आपको पर्सनली फोन करके LIC की बात करी क्या? बोला वो तो नहीं करी, लेकिन भेज कर रहे हो। तो मैंने कहा आप देख क्यों रहे हो? तो चलो फिर एक दिन मिलकर बात करते हैं अपन। मैंने कहा ये सब पेडअप वैल्यू है सर, आप जब तक भर सकते हो भरो, छोड़ दिया तो कोई नुकसान नहीं है, उतना पैसा मिलता रहेगा। और दोस्तों फिर वो मेरा 1 करोड़ का जीवन उमंग सेल हुआ, लिया 75 का, बट उस जगह से मेरी 7.5 लाख की प्रीमियम आई। अब मैं कल ये सब चीज शेयर करने के लिए अपडेट कर रहा था ना, तो देखो 20 साल में कितना फर्क पड़ा।
वो प्रीमियम जो आई थी, जब मैंने कहा भाभी के नाम पे ले लो, डाइवर्स के चांस कितना परसेंट है, 1,87,720 प्रीमियम आई थी। और इन्फ्लेशन देखो ऑटोमेटिक आप काम कर रहे हो ना, और यही केस मैंने 2020 में 14 साल बाद, तो प्रीमियम 4 गुना हो गया, 18 गुना, 36 गुना, 72, तो 7.5 की प्रीमियम 4 गुना प्रीमियम हो गई। आप फील्ड में काम कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक प्रीमियम बढ़ जाती है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो वो एक शेयरिंग था मेरे को करने का। देन अभी रिसेंटली अगर मैं इसकी बात करूं सिंगल प्रीमियम की, तो मेरे कजिन बता रहे, बड़े भाई साहब के साथ पढ़े हुए हैं, राजस्थान कोटा के ही हैं, तो वो भी कंपनी वर्क में ही थे, हम लोग साथ में आए थे 84 में। और पेंशन की बात चल रही थी कि यार ये कंपनी मेरे को इतना दे रही है, ये मुझे इतना कमिट कर रही है, वो इतना दे रही है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। जयपुर गया हुआ था, जयपुर से फिर मैं वापस आया। मैंने कहा दादा सिर्फ मेरे को 2 दिन का टाइम दो, और एज ए इन्वेस्टर जैसे मैं हूँ बैठा हूँ ना, ऐसे में हर कंपनी गया। उनका एक था कि चल बैंक का नाम लेता हूँ, HDFC। HDFC की 1990 की मेरी एफडी की एजेंसी है, जो 16% 18% की एफडी में इंटरेस्ट मिलता था। आज HDFC अभी तो वैसे भी 3 साल पहले मर्ज हो गई बैंक, HDFC हाउसिंग फाइनेंस और HDFC बैंक मर्ज हो गई, इलीगल हो गया इनका। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम कर दिए इन्होंने, लेकिन इनका पेंशन प्लान है ही नहीं। वो आपकी करेंगे 99 मंथ्स की एफडी, उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है। कम हो गया तो 3 महीने का नोटिस देकर कम कर देंगे वो, मतलब एनीवे पूरे मार्केट का, एक्सिस बैंक का, सबका मैंने सर्वे किया मार्केट में 2 दिन तक, और उनको जाके बोला कि दादा ये सीन है, गारंटी किसी की नहीं है। HDFC वाला भी किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनी के साथ में टाई अप लेके चल रहा है, और उसकी लिखित गारंटी कुछ भी नहीं। बोला सब छोड़ कर यार, सब फाड़ के फेंक दे, शुरू करते हैं। और फिर मेरा भी लास्ट ईयर से चालू हुआ। मुकेश भाई बोलते हैं ना, हमेशा सिखाते हैं, एक बार अगर से आपने कन्विंस कर दिया तो दोबारा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर मेरा क्वार्टरली बेसिस पे 51 लाख 51 लाख 51 लाख के 3 केस आए थे, तो 1,53,00,000 वो हो गया था। और अभी जो लास्ट वीक आया मेरा, जस्ट 10 दिन पहले, वो 53 लाख आया। 53 का आंकड़ा कहाँ से आया, तो कैलकुलेट किया, 1 साल का अगर मैं 50 लाख डालता हूँ तो कितना मिलेगा, 51 में कितना मिलेगा, 53 में कितना मिलेगा। 53 लाख डाले मैंने, तो क्वार्टरली मेरे को 90,030 रुपये मिलता है। तो उन्होंने कहा डन, इसको खत्म करा दी 53 का, तो वो 53 का मेरा, तो इसे टोटल मिला के एक ही फैमिली से 2,06,00,000 का मेरा प्रीमियम आया, सिंगल प्रीमियम है, दैट इज अ पेंशन प्लान, जीवन शांति। क्योंकि गारंटी का नहीं मिल रही थी, एज 67 की हो रही है, दूसरे प्लान में दे नहीं सकता, तो सिंगल प्रीमियम का ही उनको करना था मेरे को। और इसके अलावा और एक जबरदस्त कंसेप्ट है, एडवांस कोर्स का ही है, फ्री पॉलिसी कंसेप्ट। एडवांस में 30-32 प्रोजेक्ट है, मैं कह रहा हूँ सब पे काम करो। अब इस प्रोजेक्ट में भी जरा ध्यान, इसका भी असाइनमेंट चाहिए तो लिख सकते हैं आप लोग। फ्री पॉलिसी कंसेप्ट, पार्टी को जब से कुछ भी नहीं भरना है, और आपका MDRT हो जाए तो कैसा, ये मैं बोलता हूँ हमेशा। सब स्टैंडर्ड लाइफ पे आप काम करो, आप काम करो एक MDRT का, और डबल MDRT हो जाए तो कैसा। बट काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए कोर्स करना पड़ेगा। भी मैं 2 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था, एंडोमेंट और मनी बैक के अलावा बेचता नहीं था। आज इतना सब टेक्निक आई है, बात करने का तरीका आया है, वो सब मुकेश भाई के साथ लेके आया है। 2003 से उनके साथ में हूँ, 26 चल रहा है, 23 साल से उनके साथ में हूँ, और उनके साथ में कोर्स लीड भी करता हूँ, बाहर भी जाता हूँ उनके साथ में। एनीवे, तो 2011 में मेरा एक MDRT हुआ था, सिर्फ 5 पॉलिसी, और अब उसकी मेच्योरिटी आ रही है। फ्री पॉलिसी कंसेप्ट, पार्टी को जेब से कुछ भी नहीं डालना है, और आपका MDRT हो जाए तो मजा आएगा, तो हो जाए तो कुछ तालियां वगैरह। पार्टी को मिल क्या हो, आइडिया बाद में मिलेगा, तो कैसे होगा ये। खाली जो पुराने पॉलिसी होल्डर है उनको एक मैसेज करो, LIC ने इतने साल पूरे किए, और फ्री पॉलिसी कंसेप्ट, आपको जितने की पॉलिसी उतने की पॉलिसी फ्री देने को तैयार, खाली मिल गया। वो कल्चर टीम करो, बाद में मेरे को फोन करो, अल्पेश भाई को फोन करो, बता देंगे कैसे होगा। तो काम अगर आप फील्ड में करोगे, करने का तरीका होगा, एक सलीका होगा, और सीखना होगा, तो ये सब चीज तो करनी पड़ेगी। कल या परसों में ब्रांच पे किसी से बात कर रहा था, देखो मार्केटिंग तो नहीं कर रहा मैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ।
रामदेव बाबा क्या करते हैं, खा खू हा फू, योगा से होगा, चलने से होगा, योगा से होगा, करने से होगा। वो हिला हिला के आंख मार मार के आंख तिरछी करके पूरा एनरोलमेंट कर लेते हैं। अपना काम भी होगा 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 जरूर होगा, पर करने से होगा। तो करने से होगा तो कोर्स करने से होगा, कोर्स करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो मैं आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद करता हूँ कि यू आर वेरी लकी कि जो बॉम्बे के लोग, बॉम्बे के आसपास के लोग, मैं तो कहता हूँ दिल्ली के लोग भी फ्लाइट से आ जाओ यार, तो मेमोरेबल रहता कि मैंने फ्लाइट से आके बॉम्बे में बेसिक कोर्स किया था। 24-25 तारीख को बेसिक कोर्स है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों की लाइफ बदली हो जाएगी, और बेसिक बाद में आंख में पट्टी बांध के एडवांस रजिस्टर कर दो, लाइफ टाइम सक्सेस हो जाएगी, लाइफ टाइम। ये सारे एक्सपीरियंस मैंने एडवांस कोर्स से सीखे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, एडवांस कोर्स किया, और ये सब काम मेरा बढ़िया चल रहा है। और बाकी कोर्स में मिलते रहेंगे तो बताते रहेंगे आपको। कन्वेंशन, ये सबसे बड़ा फायदा ये बेसिक का ये है, अभी बेसिक रजिस्टर करोगे तो कन्वेंशन कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है आपको 3 और 4 जून का, वो किया जा सकता है। लोन लाइबिलिटी का प्रोजेक्ट है। चलो मेरे पास तो 2-3 मिनट का टाइम है, वो भी बताए। लोन लाइबिलिटी का प्रोजेक्ट है, फैक्ट फाइंडिंग। मेरा एक दोस्त, वो खास दोस्त है अपना, और उसको मैंने करोड़ों के इंश्योरेंस दे रखे थे। तो लातूर में उन्होंने एक फैक्ट्री डाली, प्लांट, और उनको साथ में जाके कल्याण जनता सहकारी बैंक से 1 करोड़ का, मतलब वो जैसे ही वो लोन की लाइबिलिटी लेते हैं, मैं फटाक से उनको पॉलिसी देता हूँ, टर्म इंश्योरेंस ज्यादा दिया है। हालांकि जीवन अमृत भी दिया है मैंने उनको, ये 5वीं पॉलिसी उनकी भी थी, जो 5 पॉलिसी एमडीआरटी हुआ ना, 1 पॉलिसी उनकी भी थी उसमें 25 लाख की। लाभ मैंने, सॉरी लाभ नहीं, उनको सरल लेके रखा था, ये सब लेके रखा था, और लाइबिलिटी में कवर करता था उनकी बराबर की। वो दोस्तों, उनका लंग्स का इश्यू आया, उनका स्टाफ, और ये बहुत जबरदस्त शेडिंग थी एक्चुअली, मैं पॉइंट देखते क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो फिर दिमाग चलता नहीं होता, लेकिन 2 मिनट का टाइम में मैं बता देता हूँ। उन्हीं का स्टाफ वो पॉलिसी सरेंडर करने को जा रहा था, लास्ट ईयर की बात है। और मैं लकीली फिर जयपुर जयपुर ज्यादा, अभी भी फिर निकल रहा हूँ गाड़ी लेके, मैं नेक्स्ट वीक में मैं आया। उन्होंने मुझे बुलाया कि भैया ये सब पॉलिसी कौन कौन सी है। मैंने कहा ये बताओ सामने एजेंट कौन बैठा हुआ है। बोले एजेंट नहीं है, मेरा हमारी मैडम बता रही सबको सरेंडर कर दो। मैंने कहा पागल हो गया क्या दिमाग, सरेंडर क्यों कर दो, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। मैं किसी मीटिंग के बाद में गया तो सब पॉलिसी लेके बैठे हुए थे। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया, सरेंडर करोगे, ये उम्र में 55 साल की उम्र में सारी पॉलिसियाँ खत्म हो जाएंगी। बोलते हैं लोन ले लो, लोन निकाला, 74 लाख का लोन दिलवाया मैंने उन पॉलिसी के ऊपर। सरेंडर करके क्या मिलता, 80-82 लाख मिलता। लोन दिलवाया, और दोस्तों विद इन 1 ईयर, लास्ट ईयर होली पे 14 मार्च को, होली के दिन उनकी डेथ होगी। लंग्स खराब हो गए थे, 56 की एज में उनकी डेथ होगी। लोन माइनस करके 4.25 करोड़ का मैंने उनको बीमा दिलवाया। तो एक बार तो सैल्यूट करता हूँ एलआईसी को, कि लेने के टाइम बोले से एक बार वो सारे चेकअप करने की, रिपोर्ट लेने की, लेकिन देने के टाइम एलआईसी बहुत लिमिटेड है, देने के टाइम सारे पैसे दे देती वो। अब उनके बच्चों को थोड़ा संभाल रहा हूँ, सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। बच्चों को ऑलरेडी बड़े प्रपोजल दिए हुए हैं, मोस्टली ये 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। वो बीच में होल्ड पे आ गए थे, था 1 करोड़ का, बट थोड़ा होल्ड पे रखा हुआ था मैंने खुद ने, वो चल रहा है। तो ये लाइबिलिटी का है, लाइबिलिटी की बात कर सकते हैं। आज जो भी वो लोन लेते गए मैं उसको कवर करता गया, तो कम से कम वो 74 लाख का लोन माइनस के 4.25 करोड़ तो घर में गया। तो उस प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है। ये भी एक एडवांस कोर्स का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों मैं मेरी शेयरिंग यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि टाइम की बड़ी पाबंदी है, और मेरे भाई ने कमिट किया हुआ है कि 8 बजे खत्म करना है, तो 8 बजे खत्म करना है। और मिलते हैं बेसिक कोर्स 24, 25, 26, उसके बाद का एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें, ये 2 चीज़ें मैं आपको एडवाइस करूंगा। और कन्वेंशन में तो आप लोगों को आना ही आना है। उसके अलावा तो मतलब वहाँ का माहौल ही ऐसा है ना, कि अगर आप कमाओ 10 लाख साल का कमाने का सोचोगे, तो वहां जाके आपका वहाँ के ताले खुल जाएंगे, मतलब नहीं ये तो कुछ नहीं, 1 करोड़ कमाऊंगा मैं तो। ये ओथ लेके आप वहां से निकलेंगे, इस चीज की भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये जो चीजें बताई हैं, इसको असाइनमेंट समझ के आज फील्ड में काम करो, आप लोगों को मिल के और कल चैटिंग करो, उसका क्या रिजल्ट निकला। थैंक यू सो मच अल्पेश भाई।
अल्पेश भाई आवाज आ रही है?